अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 22। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर दी थी, 3.3 स्टार्ट कर दी थी। और 3.3 स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को लॉज ऑफ लोगैरिथम समझाए थे, कौन से होते हैं और उनको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। और मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चंस करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड 5 करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है? एक्सरसाइज है 3.3। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, रखिएगा जब ये वाले क्वेश्चन इस तरह से कभी भी आप लोग के पास आते हैं, ठीक है, तो इनको बहुत देख के कॉपी करिएगा, क्योंकि अगर कॉपी करने में आपने कोई मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके अंदर किस तरह का ये क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से देख के उसके बाद अपने रजिस्टर्स के अंदर भी कॉपी करें और एग्जाम्स में भी बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है क्लास, चलें अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग अप्लाई करने से पहले, क्या अप्लाई करने से पहले लॉज ऑफ लोगैरिथम जितने हमने पढ़े हैं, तो लॉज अप्लाई करने से पहले हम जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकेगा वहाँ तक अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन से हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन लिख लिया हम लोगों ने। अब उसके बाद हम लोग इसको जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है उस तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे और फिर उसके बाद आगे लिखते रहेंगे। लॉग ए, अब मैं अगर देखूँ तो y के ऊपर y क्यूब है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। यहाँ पर x की पावर -1 है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है आप लोगों के पास, इंडेक्स क्या है इसका, 3 है। क्या इंडेक्स है, 3 है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x -1 की पावर क्या हो गई है, 1/3, और y क्यूब की पावर क्या हो गई है, 1/2, और x के ऊपर स्क्वायर रूट है तो x की पावर क्या हो गई, 1/2। y क्यूब के ऊपर क्या है, 1/2 इसकी पावर हो गई है। लेकिन ये वाला जो आप लोग के पास रूट है ये पूरा कंप्लीट है, यानी x के ऊपर भी जा रहा है, और इसी तरीके से ये वाली जो पावर है 1/3 ये किसके ऊपर जा रही है, इसके ऊपर भी जा रही है। ठीक है, तो इसको बहुत हमें देख के फिर आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं क्या लिखूँ, x की पावर -1 है और y की पावर है क्यूब, इसके ऊपर है 1/2। ठीक है, y की पावर y क्यूब, इसकी होल पावर 1/2, x की पावर -1, और फिर ये जो 1/3 है ये सिर्फ x की पावर -1 के ऊपर नहीं है बल्कि ये इन दोनों के ऊपर है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला? ठीक है, अच्छा जी। अब अगर मैं देखूं क्या लिखने जा रहे हैं हम, नेक्स्ट वाला लिखने जा रहे हैं। ठीक है, y x के ऊपर है 1/2 और y क्यूब के ऊपर भी है 1/2, x के ऊपर भी है 1/2 और होल के ऊपर भी आ गई आपके पास 1/2। यहाँ तक किसी को कोई मसला? सबको समझ आ रहा है कैसे किया? ये वाला जो आप लोग के पास है ये कंप्लीट इसके ऊपर है और ये वाला भी इसके ऊपर है पूरे। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? अब हम इसके ऊपर लॉग है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। x की पावर -1 है और अगर ये 1/3 अंदर आ जाता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले इसको अंदर लेके आ जाते हैं। x की पावर -1, y की पावर हो गई 3/2, होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय y क्यूब, और x की पावर हो गई है 1/2। ठीक है, x की पावर 1/2 है और होल पावर है 1/2।
अब ये 1/2 हम दोनों में अप्लाई कर देते हैं, सॉरी यहाँ 1/3 था, ये हो गई -1/3, y की पावर हो गई 3/2 इंटू 1/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय y की पावर 3 इंटू 1/2, x की पावर 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। यहाँ तक सबको नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है सब लोगों को? ये सही नहीं है, मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय y की पावर है क्यूब 1/2, x की पावर है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, log a x माइनस 1/3 है इसकी पावर, y क्या हो जाएगी, ये 3 और ये 3 कैंसिल, y की पावर हो गई 1/2 डिवाइडेड बाय y की पावर हो गई 3/2, x की पावर हो गई 1/4, ठीक है। अभी ये सिंप्लीफाई हो रहा है, आप लोगों को नजर आ रहा है? हमें देखने में कितना टफ लग रहा था क्वेश्चन, स्टार्टिंग में कैसा था, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हमने बताया कि इस स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, इसके जगह मैंने 1/2, और ये वाला जो आप लोग के पास रूट था, ये इसकी इंडेक्स क्या थी, 3 था, तो इसको अगर मैं लिखूँ तो 1/3, ये होल के ऊपर है, x की पावर -1 पे भी है, y क्यूब 1 की पावर 1/2 के ऊपर भी है, तो ये इन सब के ऊपर क्या आ गई, पावर 1/3 डिवाइडेड बाय ये क्या था, x की पावर 1/2 और y की पावर क्यूब, और इनके ऊपर होल पे क्या है 1/2 है पावर, ठीक है क्लास। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3/2 हो गया, ये एज इट इज हमने लिख दिया ऐसी। अच्छा, अब ये 1/3 जो है वो अंदर जाके हर की पावर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन बन के आ गया है। अभी ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं, x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x है, यहाँ y है, यहाँ पे भी y है, तो मैं इसको और ज़्यादा कैसे करके लिख सकती हूँ, अब इसको हम जरा आगे देखते हैं, हम इसको इस तरह से और कैसे करके लिख सकते हैं। इस तरह लिख सकती हूँ, x की पावर आ गई -1/3, y थी y की पावर थी 1/2, डिवाइड हो रहा है, y की पावर हो गई 3/2 और x की पावर है 1/4, ठीक है क्लास, यहाँ तक किसी को कोई मसला? ओके, ये हो जाएगा log a इसकी पावर -1/3, y की पावर 1/2 मल्टीप्लाई, ये वाली जो आप लोगों के पास है, ये अगर मैं उसको ऊपर लेके जाऊं, ठीक है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इसकी पावर 3/2 प्लस में है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, इसकी पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, -3/2 हो गई, और x की पावर क्या हो गई, -1/4 हो गया, ठीक है। तो log a x -1/3 -1/4, y क्या हो जाएगा 1/2 -3/2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला, सबको समझ आ रहा है कैसे किया हम लोगों ने, ठीक है, डिवाइड हो रहे थे, जब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, अब हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे लेते हैं, हमें डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, सेम करना होता है, ये है 3 4 12 हो जाएगा, इसके अंदर हमारे पास क्या है 1/2 और -3/2, तो इसका तो एलसीएम सेम ही है, इसमें तो हमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर हमें एलसीएम को सेम बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, x के ऊपर अगर मैं लिखूं तो क्या करना होगा, मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगी -1/3, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने माइनस करके 1/4 लिखा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और
नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ। ठीक है, कुछ मुश्किल लग रहा है आपको? समझ आ रहा है? ये डिनोमिनेटर सेम था तो ये 1 माइनस 3 हो गया। ओके, अब ये हमारे पास हो जाएगा log a x माइनस 4/12 और ये हो गया माइनस 3/12 और y हो गया माइनस 2/2। ओके, यहाँ तक किसी को कोई मसला? अभी देखिए, हम लोगों ने अभी तक लॉज अप्लाई नहीं किए हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने में लगे हैं। हमने सोचा कि जब तक हम लोग सॉल्व किया करेंगे, जब तक हमारे पास क्वेश्चन क्या ना हो जाए, सिंप्लीफाई ना आ जाए, जब तक हम इसको सॉल्व कर लिया करेंगे तो हमें आसानी होगी लॉज जब अप्लाई करने होंगे। ठीक है, तो हमारे पास log a क्या आ जाएगा? log a हमारे पास आ जाएगा x की पावर -7/12 और y जो है वो आ जाएगा -1, क्योंकि 2 1 2 जो है वो दोनों कैंसिल होके -1 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई मसला? अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम इसके ऊपर लॉ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले कौन सा लॉ अप्लाई होगा? एडिशन मल्टीप्लिकेशन का लॉ अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे? जो हमारे पास मल्टीप्लाई वाला था वो अप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों नंबर आपस में क्या है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके, तो हम कौन सा वाला लॉ था वो? सिंस log a m n को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो log a m प्लस log a n ये आ जाता है आप लोगों के पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? therefore log a x -7/12 प्लस log a y -1। अब अभी भी ये और ज़्यादा सॉल्व हो सकता है। कैसे ज़्यादा सॉल्व हो सकता है? अभी इनके ऊपर पावर्स बाकी हैं, तो पावर्स के लिए हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे? सेंस ये वाला लॉ हमें याद है, n की पावर n स्टार्टिंग में ले लिया, यानी पावर को स्टार्टिंग में ले लिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -7/12 log ax प्लस ये -1 को हमने स्टार्टिंग में लिया। ठीक है, -1 को हम इसके स्टार्टिंग में लेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ डायरेक्ट लिख दूं, प्लस माइनस क्या हो गया? -1। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -1 log a y, या अगर आप लिखें भी तो -1। अब 1 क्या लिखेंगे आप लोग? ठीक है, 1 तो हम लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस के बाद अगर log a y लिखा हुआ है, इसका मतलब है ऑब्वियसली 1 ही है। तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे ऐसे लिख लें और फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोग लिख लें -7/12 log ax माइनस log ay। ये आप लोग के पास आ गया है आंसर किसका? क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है क्लास, आया समझ में आप लोगों को कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया है क्वेश्चन? देखने में हमें कितना टफ लग रहा था कि स्टार्टिंग ऐसी लग रही थी जैसे बहुत ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन जब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना शुरू किया है, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने आगे मूव किया, तो हमें पता चल गया कि ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन हमारे पास नहीं था। ठीक है, बहुत ईजीली हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 करवा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो हैं इनके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर है और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी है। जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को ये नहीं समझ आएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप लोगों ने देखा है कितना ज़्यादा हम लोगों ने पहले इसको सिंप्लीफाई किया है, स्टेप बाय स्टेप इसको सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद जाके ये क्वेश्चन जो है आप लोग के पास सॉल्व हो सकेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। और इसके अलावा मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये आप लोग के पास एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो ये इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से करनी है। ठीक है क्लास, ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के पास है log a z के ऊपर पावर है -2 और नीचे आप लोग के पास पावर है y की पावर है -4 और z की पावर है क्यूब।
और इनकी होल स्क्वायर पे है -3 डिवाइडेड बाय y की पावर है -1 z डिवाइडेड बाय y स्क्वायर z की पावर है आप लोग के पास -3 और होल पावर है हमारे पास इसकी 5। ठीक है, इसके अंदर भी अगर हम लोग देखें तो हमें देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है जैसे बहुत टफ होगा क्वेश्चन, लेकिन जब हम लोग इसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप लोग देखिएगा कि ये भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और एंड में देखिएगा लॉ अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ बचती है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा, क्वेश्चन को आप लोग रिपीट कर लेंगे, फिर हम लोग इज इक्वल्स टू डाल के अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को पता है हमारे पास जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 में हम लोगों ने किया था, चैप्टर नंबर 2 में हमने किया था, जब भी पावर -3 होती है यानी माइनस में जब भी पावर हो तो हमें उसको क्या बनाना होता है, पॉजिटिव में पावर बनानी होती है। क्या करना होता है, पॉजिटिव में पावर को बनाना होता है। तो हम पॉजिटिव पावर कैसे बना सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल करते हैं, y की पावर -4 z³ डिवाइडेड बाय y z-2, ये हमारे पास हो गई पॉजिटिव पावर। ठीक है क्लास, यहाँ तक किसी को कोई मसला? और ये जो चीज़ है आप लोग उसको एज इट इज लिख लें, क्योंकि इसके अंदर पावर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसको हमें पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा ये सबको नज़र आ रहा है किस तरह से किया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या है, ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर के अंदर अगर मैं देखूं तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, और वो चीज़ क्या है मेरे पास, वो ये है कि दोनों जो हैं वो सेम हैं। क्या चीज़ सेम नज़र आ रही है हम लोगों को, क्या चीज़ सेम नज़र आ रही है, ऊपर भी वाई जेड है और नीचे भी वाई जेड है। तो मैं क्या करूं, ये वाला जो वाई जेड है इनको मैं ऊपर लेके चली जाती हूँ। ठीक है, कैसे, मैं इन लोगों को कैसे ऊपर लेके जा सकती हूँ, जब मैं इन लोगों को ऊपर लेके जाऊंगी तो हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, y की पावर -4 z³ मल्टीप्लाई, ये y -4 था, नहीं y था खाली, ये क्या है y है, तो y जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और z जब -2 उसकी पावर है ऊपर जाएगा तो z² हो जाएगा। यानी पावर्स क्या हो जाती है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव पावर है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसमें किसी को कोई मसला? डिवाइड के बाद अब मैं ये वाला लिख रही हूँ यहाँ पर, यहाँ पे मेरे पास शायद स्पेस थोड़ा सा कम हो जाए तो मैं इसको इधर लिख देती हूँ, y की पावर -1 z मल्टीप्लाई, ये y² जब ऊपर जाएगा तो -2, z की पावर -3 जब ऊपर जाएगा तो +3, और ये आपके पास आ गया होल पावर पे 5। यहाँ तक किसी को कोई मसला, सबको समझ आ रहा है? स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसानी लगेगी, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 स्टेप सीखी हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर लिख रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ आया है कैसे किया है मैंने अभी तक। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इक्वल्स टू log a, y की पावर -4 और y की पावर -1 क्या हो जाएंगी, दोनों प्लस हो जाएंगी। ठीक है, y की पावर -4 और y की पावर -1 दोनों क्या हो जाएंगे, एक ही बेस के अंदर लिखे जा सकते हैं। इसी तरह से z3 + 2 और होल पावर क्यूब डिवाइडेड बाय y की पावर -1 y की पावर -2 -1 -2 करके लिख सकते हैं इसको अभी हम लोग। क्यों, क्योंकि ये बेस क्या है, एक ही बेस के अंदर है। ठीक है, और z भी 1 + 3 करके लिख सकते हैं क्योंकि इसकी भी बेस क्या है, सेम है। ठीक है क्लास, यहाँ तक किसी को कोई मसला, सबको नज़र आ रहा है, समझ आ रहा है? ओके, अब हम क्या करें, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, log a, ये हमारे पास क्या हो गया, -5, z की पावर क्या हो गई है 5 और होल क्यूब 3 डिवाइडेड बाय -3 है y की पावर, z की पावर 4,
5 हो गई होल पावर। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो पावर्स हैं वो अंदर अप्लाई की जाएंगी। क्या करेंगे हम लोग, पावर्स को अंदर अप्लाई कर देते हैं। लॉग ए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -5 × 3 z की पावर 5 × 3। ठीक है, डिवाइडेड बाय -3 × 5 z की पावर 4 × 5। ओके, अच्छा अब क्या है आपके पास, y की पावर हो गई -15, z की पावर हो गई +15, डिवाइडेड बाय y की पावर हो गई -15, z की पावर हो गई 20। यहाँ तक किसी को कोई मसला? अब हमें नज़र आ रहा है इधर तक बहुत ज़्यादा ये सिंप्लीफाई हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है, बीच में डिवाइड का साइन है। डिवाइड के साइन की वजह से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y की पावर -15, z की पावर भी 15, डिवाइडेड बाय y -15, z 20। ऐसे लिखा जा सकता है ये, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो हमारे पास क्या हो सकता है, अगर ये इस तरह से लिखा जाएगा तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास बेसिस क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो मैं इस वाली बेसिस को ऊपर लेके जा सकती हूँ, यानी इन नंबर्स को मैं क्या करूँ, ऊपर लेके चली जाऊँ। ठीक है, कैसे, जब ये ऊपर जाएंगे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएंगे तो आप लोग के पास जो पॉजिटिव पावर है वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, इसकी पावर क्या आई थी, -15 आई थी, और इसकी क्या आई थी, +15 आई थी। ठीक है, तो अब जब क्या होगा आपके पास, log a y की पावर -15 z 15 मल्टीप्लाई बाय y की पावर +15 हो गया है अब आप लोग के पास, और z की पावर हो गई है -20। ठीक है, तो हम इसको एक ही उसमें बेस में कर सकते हैं, -15 + 15, और z क्या हो जाएगा, 15 - 20। ओके, log a, ये हो गई y की पावर 0, और ये हो गया -5। यहाँ तक किसी को कोई मसला, सबको समझ आ रहा है कैसे किया है ये अभी तक? ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर अगर आप लोग के पास पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। तो log a 1 और z की पावर -1, तो z की पावर -5 का। ठीक है, चलें अब इसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, क्या कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, सिंस पावर लॉ अप्लाई करते हैं जिसमें पावर स्टार्टिंग में आ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, =-5 log a z आंसर आ गया। ठीक है क्लास, इसमें किसी को कोई मसला, यहाँ तक समझ आया? अच्छा, ये -5 था। ठीक है, सबको समझ आ गया? ओके, अब आप लोग अपना होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। होमवर्क आप लोग के पास क्या है कि जो दोनों क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं उनको किस में करना है, अपने रजिस्टर्स के अंदर करना है। डू क्वेश्चन नंबर 3 and 5 of exercise 3.3 in maths register। ओके क्लास, इनकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये वाले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ये वाले थोड़े से इस तरह से हैं कि इनको पहले हम लोगों को सिंप्लीफाई करना होगा और उसके बाद जाके ये हमारे पास सॉल्व होंगे। ठीक है क्लास, इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये आप लोगों के पास लेक्चर नंबर 22 था। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।